वो भेजा। हाँ 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 हाँ, तो उसी पर काम करते हैं। तो उसमें डोमेन में क्या रह गया? रेंज का विशेष वर्क नहीं, रेंज करवा देंगे, बाकी हो गया ना। लिमिट पर काम करते हैं। ले नाक सूंघ रहा है तेरा, क्या हुआ नाक में? अरे धट, वो सब सूंघना नहीं चाहिए, ऐसा ही बर्दाश्त करो। अरे ऐसे की तैसे ब्रीथ कर, जरूरत क्या है, ऑक्सीजन बचना चाहिए, कम करो ब्रीथ। है ना, आज हम लोग लिमिट पे काम करते हैं। इसको जो है LTV लिख सकते हो लिमिट के लिए, या LIM भी लिखते हो। उसमें क्या लिखा है? LIM लिखा है ना, LIM लिखा है। ठीक, अब देखो इसमें भी ठीक जो है फंक्शन की तरह ही काम करना है, समझ रहे हो ना। जहां जहां वैल्यूज होंगे, जैसे लिखा रहेगा जैसे लिखा रहेगा आपके पास लिमिट, यहाँ लिखा रहेगा x टेंस टू 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर माइनस 5, तो इसको कहेगा फाइंड द वैल्यू। देखो ऐसा सवाल है, 7 नंबर सवाल देखो तो 5 6 7 में से कोई ग्रुप ए का, ग्रुप ए में कहां पर इस तरह का सवाल? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी होगा। देखो तो अमन कौन सा सवाल है? नीचे वाला सवाल देखो ना, नीचे से। नहीं नहीं, वो तो ग्रुप बी होगा। इका ये वाला 12 नंबर देखो। हाँ हाँ 12 से करो, रखो ना 12 से देखो तो इस पैटर्न पर आपका होगा, है ना। एक पैटर्न मान लेते हैं, उसके पहले वाला सब डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा। जो है एक जो है इस पर काम कर लेते हैं। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। अब इसका जब रिजल्ट निकालोगे तो क्या करोगे? 2 और 2 की जगह पर क्या, x की जगह पर क्या होगा? अपर माइनस 5, 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 माइनस 5, रिजल्ट हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर। हाँ 10, इसको एरो को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एरो को टेंस टू। हाँ टेंस टू, अगर 5 रहेगा तो 5, इन्फिनाइट रहेगा तो इन्फिनाइट। जैसे लिखा रहेगा x टेंस टू 9, x टेंस टू, x इज नॉट इक्वल टू 9 बट x गोज टू 9, x गोज टू 9। अमन क्लियर है? हाँ सब तो क्लियर होगा। अच्छा, ये बात इसलिए समझाई जाती है कि x इज नॉट इक्वल टू 9। तो अब मान लो कि हम लिखते हैं x टेंस टू 2, तो इट मीन्स क्या हम समझते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। तो मतलब x जो है 2 की दिशा में जा रहा है। तो ये नंबर लाइन है, पढ़े थे हम लोग, ये 0 है, ये 2 है। तो अब या तो इधर से ये 2 की तरफ जाएगा, जैसे कैसे 1.99, 2 के नियर हो गया, या ये इधर से आएगा, वो कैसे 2.001, क्योंकि 2 के बाद ना 001 आएगा। तो या तो वो राइट से लेफ्ट की ओर आएगा या लेफ्ट से राइट की ओर आएगा एट दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट।
बट नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 2। अगर एग्जैक्ट इक्वल टू 2 होता x इज इक्वल टू 2 लिख देता। अब इस पर जो है तो दो तरह का सवाल इस पे बनेगा। एक तो ये वाला इस तरीका से बनेगा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो एक सवाल लेते हैं, उसका बहुत आसान सा है। ग्रुप ए है ना आपका, SND की है, आप लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ग्रुप ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं। क्या लिखा है ना, ऊपर हेडिंग क्या लिखे हुए हैं? फाइंड द इवैल्यूएट द फॉलोइंग, है ना। यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट ऑन लिमिट। लिमिट इवैल्यूएट द फॉलोइंग, है ना। बहुत आसान सा है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, कुछ नहीं, ये बहुत हाँ एकदम रनिंग है। अब जैसे पहला नंबर सवाल है, लिमिट LT भी लिख सकते हो, हाँ। लिमिट टेंस टू पहले बोल दो, x है, क्या है लिमिट? टेंस टू -1 और x² -2x -5। अब इसका जो है सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे? सीधे -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -5, यानी 1 +2 -5 यानी कि -2। देख तो आंसर है। तो एक ये पैटर्न है, आई बात समझ में। तो ग्रुप ए में बाकी सब वो थ्योरम से रिलेटेड है। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पहले कर लेंगे, अमन, बाकी तो किया हुआ होगा। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और तब फिर उसके बाद इसके और भी चीज़ों को समझेंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऐसे करता है, ठीक नहीं रहा है, उसमें कैमरा अटकता रहता है ना ऑनलाइन में, तो ये हो जाता है। अच्छा, ये हंसेगा। अब आ जाइए, मैंने इसमें सब बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 सेटिंग में लिमिट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए ग्रुप बी में। ग्रुप ए में वही केवल काम करना था, जहां की लिमिट के न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है। तो हमारे ख्याल से आप देखिएगा, प्रैक्टिस करके उसमें कहीं पर भी नहीं फंसिएगा, खाली वैल्यू पुट कर देंगे जैसे एफएक्स में था। अब यहाँ पर जो है ग्रुप बी में, यहाँ से आपको बात आएगी, उसको ये समझते हैं। देखो इसे मैंने फिर इसी में हम लिख देते हैं ग्रुप बी। अब इस सवाल को, इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लेते हैं समझने के लिए। जैसे लिख दें लिमिट x टेंस टू 2x² -4 बाई x -2। ये समझ रहे हो ना, ये सवाल रहेगा। ये लिमिट अभी चार सीखोगे, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल 2 और एक लॉग 3। समझ में आ रहे हैं? तो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो कौन सा? अलजेब्रिक। लिमिट हटा दो तो अलजेब्रा हो गया, है ना।
फंक्शन में भी वही चीज़ सीखे थे और अब जो है इसमें भी यही चीज़ सीखेंगे, डेरिवेशन में भी यही चीज़ सीखेंगे। यानी हर बार आपको यही 4 समझना है ना। अलजेब्रिक, 2 एक्सपोनेंशियल और 1 लॉगरिथम, इसी पर पूरा का पूरा आपका चैप्टर्स कंप्लीट है। और बारी बारी से जहाँ कुछ कुछ फार्मूला कहीं कहीं लगेगा और बाकी सब नॉर्मल बन जाएगा। अब इस केस में देखिए, इस सवाल में है क्या 3 दिया होगा या कुछ दिया होगा, है ना। इवैल्यूएशन में सवाल दिया हुआ है, कुछ भी है लेकिन यही पैटर्न पर। अब देखिए इस सवाल में इस तरह का जितना भी सवाल आप मिलेगा आपको इसी ढंग से मिलेगा। मतलब कि अगर डायरेक्ट हम x का वैल्यू बैठाते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो अगर 2 बैठाते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 माइनस 4 0 और 2 माइनस 2 0, 0/0 क्या है, अनडिफाइंड है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसको डिफाइंड करेंगे। तो डिफाइंड कैसे करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। माने ये भी क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो क्या करेंगे आप इसको लिमिट x टेंस टू 2 और यहां लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकते हैं बाई x माइनस 2। अब देखिए ये अब ये कट गया, तो अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2 और बच जाएगा आपके पास क्या, x प्लस 2। यानी अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा सिंस x टेंस टू, जब लिमिट को हटाइएगा तब, सिंस x टेंस टू 2 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2, ये लिखना चाहिए। लेकिन x का वैल्यू 2 ही बैठाया, x का वैल्यू 2 ही बैठाए, लेकिन वहां क्या लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 2। अब इसका रिजल्ट कितना हो गया, 4 हो गया। ये आंसर हो गया। ये इसी ढंग से बनता ही है। अगर डायरेक्ट अगर पुट करते हैं, अगर x इज इक्वल टू 2 होता तो ये अनडिफाइंड होता। इसलिए पहले इसे जो जिस वैल्यू से अनडिफाइंड है पहले उसको हमने वर्कआउट से करके उसको सॉल्व आउट कर दिया, हाँ, तब वो डिफाइंड हुआ। समझ रहे हैं ना। अब एक किताब का सवाल लीजिए, बोलिए सवाल नंबर 3, ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी। अमन 3 बनाते हैं, देखो तो बनाकर जितना बना सकते हो। 3 का 1 है ना, क्या लिखा है, लिमिट लिमिट बोलो, 3 लिखा हुआ है ना, सम्स नंबर 3, हाँ, लिमिट टेंस टू x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3, x माइनस 3। तो निश्चित है 3 और 3 6 हो जाएगा आंसर। देखिए तो हो जाएगा ना अमन, डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर रहता ये तो हो गया, देर बने कह सकते हैं डायरेक्ट। अगर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ x माइनस 3 या x प्लस 3 पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और x माइनस 3 बाई x माइनस 3 और इसको कैंसिल आउट कर दिया तो लिख देंगे लिमिट। ये भी सवाल सब अने जवान पर ही बन जाएगा, और यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि 6, और यहाँ लिख देंगे सिंस
ये लिखना जरूरी है, इससे 1 नंबर मिलता है। अगर 4 नंबर का सवाल रहता है तो x टेंस टू 3 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3। ये बातें हो गई, क्लियर। अब इस तरह से देखिए, उसमें सब इसी तरह से बन जाएगा, है ना। अगर आपके पास सवाल रहता इसी पर 3 पर ही, इसका फार्मूला भी है, फार्मूला भी बतला देंगे। तो अभी क्या होता है कि पहले डायरेक्ट रखेंगे, इसमें 4 फार्मूला या 5 फार्मूला होगा। एक लॉग के लिए होगा, और लॉग के लिए 2 फार्मूला होगा, और एक्सपोनेंट का होगा, समझ रहे हो ना, और एक अलजेब्रिक का होगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है। तो पहले कुछ सवाल बना लेते हैं अमन, तभी इसका 1-2 फार्मूला पर काम करेंगे। क्या हुआ, कुछ कहना है? बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, वो बातें कही जाती है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट बनाते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए। वो कहता है x नियर्स टू 3 बट नॉट एग्जैक्ट टू 3, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इससे जिससे वो अनडिफाइंड है, एक वैल्यू से वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि अगर ये नीचे नहीं रहता तो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता। तो एक वैल्यू जो है, मतलब 3 कोई ना कोई एक वैल्यू है जिससे कि पूरा का पूरा लिमिट अनडिफाइंड होगा, तो उसको हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और तब उसके बाद जो बच जाएगा उसमें डायरेक्ट जितना हमारा टेंस टू है एग्जैक्ट हम उसी वैल्यू को रखेंगे। नहीं तो उसके पहले कौन सा रखोगे, 2.9, 2.7 या 3.001, ये तो नहीं ना लिख सकते। मैंने लिमिट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये लिमिट वैल्यूज है तो इसका लिमिट कहाँ तक जाएगा, 6 तक। मैक्सिमम हम 3 तक रखेंगे, टेंस टू 3, तो हमको तो 3 तक जाएंगे, तो उसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। अदरवाइज ये अनडिफाइंड होगा। ये लिमिट वैल्यू है ना कि इसकी लिमिट वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 3 से नीचे तो कुछ भी रख देंगे तो होता चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 रखते हैं तो ये फाइनल कहाँ तक जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो है फाइनल वैल्यू 3 हो जाता है। आई बात को समझ में? अच्छा, अगर आपके पास रहता लिमिट x टेंस टू 3, और यहां रहता x³ माइनस 27 बाई x माइनस 3, तो इसका रिजल्ट कितना होता? निकालिए कॉपी पर, बोलिए, निकालो अमन। ना ना ना, इसी से बना। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे इसको ना, 0 का तो अनडिफाइंड हो जाएगा। देख, नीचे 3 बैठा देंगे तो 3 माइनस 3 0, और नीचे जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। कैसे होगा, वर्कआउट करो। x टेंस टू 3, अरे क्या होता है, x³ माइनस 3 का क्यूब बाई x माइनस 3। तो अब क्या लिखते हैं, लिमिट लिमिट x टेंस टू 3, आई लिख देते हैं x माइनस 3, और ये हो जाता x² प्लस 3x प्लस 9 होगा, डिवाइडेड कितना, x माइनस 3। बस समझ रहे हैं, a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब क्या बच जाएगा, तो डायरेक्ट अगर हम बैठाते हैं तो यानी कि 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी कितना, 27। बाकी आप, हमने थोड़ा सा इसको रफ बनाया, आप लोग उसको फायर कर लेंगे। बात समझा रहे हैं? इसका फार्मूला भी है, तो इसका फार्मूला हम आपको बतलाएंगे। ये सब ध्यान रखेंगे कि सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, तो इसी सवाल को फिर हम फार्मूला से बनाकर आपको दिखलाएंगे, अलजेब्रिक फार्मूला क्या है। और उसमें देख लीजिए, इसी में ये वाला पोर्शन में
हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। अरे भाई, जब हम लोग फंक्शन का वर्क करते हैं, जब हम लोग फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि फंक्शन में देखे होंगे कि ये इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट तक वैल्यूज को लेता है, इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट तक के वैल्यूज को भी कभी कभी कंसीडर करता है। तो जब कभी कभी एक फिनाइट टू फिनाइट कंसीडर करता है तो क्या होता है कि हमको कोई दो या किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हम इसकी बने जो डिपेंडेंट वैल्यू का एक बने डिपेंडेंट को हम लिमिट करना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट के किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। क्योंकि हम जब नंबर लाइन पर हैं तो इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव हैं, लेकिन अगर हमको जब कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जब कोई हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, किसी न किसी एक दायरे में रहकर करेंगे, किसी न किसी एक दायरे में रहकर करेंगे कि हमको इतना से इतना के बीच में करना है। तो उस दायरे को जो है ये माने किसी भी फंक्शन को लिमिट करता है, फंक्शन के दायरे को लिमिट करता है। जो हम लोग डोमेन निकाल रहे हैं, डोमेन निकाल रहे हैं ना नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट हो गया। लेकिन अब जो होता है कि किसी फंक्शन को हमको लिमिट करना है, तो उस स्थिति में हमें जो है इस तरह के एप्लीकेशन को करना होता है। इसके बाद फिर आपका डेरिवेटिव्स आएगा, तो उसमें लिमिट का एप्लीकेशन है। जैसे फंक्शन आ गया कहाँ, मैथमेटिकल रिलेशनशिप से दो वेरिएबल्स के बीच में, तो फंक्शन से हम कहाँ चले आएंगे कि फंक्शन के आपस के रिलेशनशिप को किसी पर्टिकुलर जगह पर हमको लिमिट करते हैं, और तब उसको हम डिराइव करेंगे। जिसका लिमिट ही नहीं होगा उसको डेरिवेशन नहीं होगा, डेरिवेशन नहीं होगा तो उसका जो है एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चेंज से क्या उसका जो है डिपेंडेंट पर असर पड़ेगा, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए लिमिट बने किसी ये तो फंक्शन है ना, दरअसल ये तो आपका एक क्या है, फंक्शन है। तो इससे क्या कर रहे हैं कि उस फंक्शन को हम एक किसी वैल्यू से इसको लिमिट कर दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? दो चार सवाल आप करते करते नीचे सवाल आते आते क्लियर होने लगेगा। अच्छा, अब आ जाइए 3 के बाद कौन सा है, 3 वाला में सब बन जाएगा। देखिए 1 2 3 बता दे तो बाकी सब बन जाएगा। अच्छा 1 2 में क्या है, लिमिट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। हाँ पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है, लिमिट टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 4x अच्छा माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखिए हाँ मिडल टर्म, मिडल टर्म हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए अगर वो x को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो नीचे वाला 0, ऊपर से मतलब नहीं है। चूंकि पहला जो सवाल हम बताएं 12 नंबर, उसमें कोई भी जो है नॉट डिफाइंड माने सब डिफाइंड है, लेकिन ग्रुप बी में सब अनडिफाइंड है। तो पहले क्या करेंगे, पहले उसको डिफाइन करेंगे, पहले उसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे तो देखेंगे डायरेक्टली वो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 का मतलब नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे कि फिर उसको हम वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट में क्या होगा कि उस माने आपका डिनोमिनेटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। 14 सीधे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 11 से चल, 10 में क्या है, इन्फिनाइट है क्या? अच्छा x टेंस टू -4 वैल्यू है, हाँ 1 बाई x प्लस 4। अच्छा ये वाला सवाल है। फिर क्या है, प्लस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसको हमको एवेल्युएट करना है। तो देखो 4 अगर बैठाओगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 प्लस 4
है ना। तो ए भी 0 1/0 तो यानी नॉट डिफाइंड, ए भी नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -4। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, x² -16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो x² -4² अमन, इन दोनों का जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, x² माइनस डायरेक्ट 16। हाँ, तो यानी कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं। आ रही बात समझ में कैसे होगा कि नहीं, क्योंकि x + 4 x - 4, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, जो मैच करता है वो एक बार, बाकी सेकंड को लिख देते हैं। अब क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे x - 4 बच जाएगा, क्योंकि x, हाँ x - 16, तो देखो x² - 4 का स्क्वायर, यानी क्या होगा x - 4 और x + 4। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो बड़ा अंक रहता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ना डायरेक्टली x - 4 और x + 4, हाँ लिख ही देते हैं, वही ठीक रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/x + 4, हाँ डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 4 और x - 4 ब्रैकेट बंद। तो अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -4। अब एलसीएम कितना ले लेंगे, x + 4 x - 4, तो यहाँ हो जाएगा x - 4 + 8, क्या बच जाएगा, x टेंस टू ना, नीचे 0 कभी नहीं आएगा, वही उसी के लिए तो प्रोसेसिंग हो रहा है। x + 8, सॉरी 4 डिवाइडेड x + 4 और x - 4 1y। अब इसको लिमिट का वैल्यू बैठा दोगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो पवन, 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा अब, -4 और -4, कैसे ये किताब में कौन पल -4 है ना, हाँ हाँ। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/(-4) और यहाँ पर वही तकिया कलाम लिख देंगे, x टेंस टू -4, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -4। ये लिखना चाहिए। किताब में एग्जाम्पल सेट वगैरह देखोगे, कभी किताब हाथ लगे तो एग्जाम्पल सेट देखना, लिमिट का कोई भी सवाल किसी भी किताब में लिमिट देखोगे तो उलट कर देखना सॉल्व किया हुआ। तो जब ये सीखे रहोगे तो सॉल्व किया हुआ दिखोगे ना, तो उसमें देखना कि स्टेटमेंट क्या क्या लिखता है। सॉल्व करने तो आ गया, अब स्टेटमेंट लिखना है, तो 1-2 बार देख लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हर सवाल को जब भी आप बनाओगे आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप सीनियर हो गए, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा, या आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना होगा, या आप टीचिंग करेंगे, या किसी भी दौर में जाएंगे, तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि प्रॉपर मेथड से बनाए, रफ नहीं कि ठीक है इतना खाली सीधे सीधे बोल दिया -1/8 हो जाएगा, लेकिन आप इसको कर सकते। तो क्या हो जाएगा, -1/8 या 1/-8। देखिए आंसर, सो सिंपल है ना। और देखो ये वाला तो लगता है ये वाला आ गया ना, ये अलग है, ये वाला लगता है ना,
4 है, ये भी 4A है ना, SND इसमें भी लिखा हुआ है, SND कॉपी करते हैं, हमको ये वाला कॉपी करना था, ये वाला कॉपी कर लें। आगे देखो सवाल, जाओ ना। टेंस टू Tends to 0 is sir. X divided by under root 1 plus x minus 1 under root 1 minus x. नहीं, वो फार्मूला से बनेगा। अच्छा ठीक है, कितना नंबर है? 11 है। देखो अमन, 11 नंबर बना सकते हो? क्या है लिमिट? x टेंस टू 0 और x डिवाइडेड बाई अंडर रूट अंडर 1 plus x रूट अंडर 1 प्लस minus x, हाँ, माइनस, under root 1 minus x. अच्छा दोनों अलग अलग है। और ब्रैकेट में नहीं है. हाँ हो गया, समझ में बात आ गई क्या है। ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 1 प्लस एक्स, फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यही ना। देखिए जब भी आपका सवाल में जो डिनोमिनेटर है, हाँ बोलो अमन, रैशनलाइज कर लेंगे, हाँ हाँ वही करके देखो। अब देखो जब भी नीचे रूट में रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो लिमिट रैशनलाइज ही बोलते हैं ना ना ना, ये जो माइनस है तो इसको रूट में प्लस में कर देंगे ताकि नीचे से रूट हट जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, चूँकि ये माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, हाँ हाँ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ लिखेंगे x अंडर ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस किसको काटिएगा, कैसे काटिएगा, ऐसे कैसे कटता है, कौन सा काटना है, ये और ये कैसे कटेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस है, दो साइन चेंज है ना, नहीं तो फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए ये x रह जाएगा अंडर ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड, अब क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, रूट उसका हट जाएगा, हो गया। ये इसीलिए बनाया ही जाता है। अब यहीं पर बना दें, अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि अगर यहाँ 0 बैठा दीजिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास, x अंडर ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब नीचे वाला के ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, है ना। नीचे कितना हो जाएगा 2x। अभी भी x का वैल्यू अगर बैठा देंगे डायरेक्ट लिमिट में तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 और क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड 2, यानी कितना हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा रूट 1 प्लस 0 और फिर प्लस रूट 1 माइनस 0 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 1 2, यानी कितना लिखेंगे 2/2 इक्वल टू 1। यही तो आंसर हो गया। ऐसा दिया रहेगा सर, कभी भी रूट में अगर नीचे में हाँ नीचे रहेगा रूट ऑलवेज, तो रैशनलाइज करेंगे। तो सर ऊपर नीचे भी मतलब दोनों में सेम नेचर का इंटू करेंगे। हाँ कभी कभी ऊपर भी रूट रहेगा नीचे भी रहेगा, तो 2 बार करेंगे। 2 बार? हाँ ऐसा एक सवाल है उसमें। यस सर, 40 नंबर में ऐसे ही। हाँ 2 का होगा, 1 है आंसर इसका। यहाँ पर वाली बात को लिख लेंगे, जहाँ लिमिट की वैल्यू को बैठाएंगे वहाँ पर उस मैटर को लिख लेंगे कि सिंस x टेंस टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है अमन, और बोलो कुछ नहीं, आगे चलते हैं। और कौन कितना नंबर 20 नंबर जैसा आप बता रहे सर, 20 नंबर से 20 नंबर एक है ना, 20 नंबर क्लियर है, क्या है सवाल बोलिए। सर लिमिट हाँ x टेंस टू 0 हाँ फिर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस फिर रूट 1 प्लस x फिर डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस x क्यूब माइनस क्यूब में है। यस सर, बना दे क्या, बना दिए सर। 2 बार इंटू कोई जोड़ी नहीं है। देखो तो अमन कितना नंबर है, हाँ 20 सर। 20 हो जाएगा, वो तो बना ही लेगा लड़का 20। हाँ क्या सवाल है, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0, हाँ उसके बाद सर रूट 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस रूट हाँ 1 प्लस x 1 प्लस एक्स है यस सर, उसका होल डिवाइड फिर रूट 1 रूट प्लस x क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब फिर माइनस रूट 1 प्लस x 1 प्लस x एक्स है। देखिए अगर 0 बैठाते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 ये 0 तो 1 माइनस 1 0, यहाँ ही बैठाते तो 0/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको आपको प्रोसेसिंग करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो आप अगर करते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बोलो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में अमन, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हमको क्या करना, नीचे क्या लिख के आना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। बात समझ आ रहा है कि नहीं, स्क्वायरिंग रैशनलाइजिंग द स्क्वायरिंग का है, रुको नहीं हुआ तो हाँ बना लेते हैं, ये हो गया
इतना हमारे पास दिया हुआ है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है? शर्ट्स तो है, ये है 1 पर, हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। अब इंटू करोगे कितना से, नीचे वाला को रैशनलाइज करोगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड रूट अंडर, शर्ट्स तो है ये है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। एक इसका हो गया इसके रिस्पेक्ट में, एक इसके रिस्पेक्ट में भी बनाइए। तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 प्लस एक्स खाली के ऊपर वाला कभी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, है ना। तो अब होता है कि इसको जो है इसके साथ अटैच कर दें तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट पर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 20, 20 कहाँ है, अच्छा वहाँ 20 टाइप का लिख रहा है ना, x टेंस टू 0, ये क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा एक बच रहा है ऊपर, ये तो इसके साथ अटैच हो गया तो ये हमारा बचेगा ना। तो क्या बचेगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। इसको रहने देते हैं एज इट इज, डिवाइड है तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इसके साथ हो गया तो ये बच गया ना, तो क्या बच जाएगा, तो हाँ ये थोड़ा ऊपर हो गया, छोटा लिख दे, पता लग रहा है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना, इस वाले पोर्शन को आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हो जाएगा, अच्छा अब जो है आगे अब क्या लिखेंगे, है ना। अब आगे क्या लिखेंगे बोलो, अब इसका वर्कआउट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस,
1 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए और डिवाइड कर देते हैं कितना से, इसको भी वही करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस, हाँ रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, और इधर रह जाएगा हमारे पास एज इट इज, क्योंकि देखो इसमें 0 0 बैठा देंगे तो काम कर जाएगा, है ना। अब इसमें केवल काम करना है हम लोग को, क्योंकि अभी बैठाओगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अभी बैठाएंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, बच गया, डिवाइडेड क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। आ रही बात समझ में? अब इसको तो जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अब इसका कर देंगे ब्रैकेट ओपन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स, है ना। पवन बोलो कहीं पर दिक्कत, मैथ समझ में क्लियर हो रहा है ना। बहुत बड़े 5th सेमेस्टर का मैथ ज़्यादा सबसे आसान है, इसी को लोग सबसे ज़्यादा टफ मानता है, क्योंकि इसमें टोटल का टोटल जो है केवल आपका स्टेप्स केवल आपको बढ़ते जाना है और कुछ नहीं। ना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 1 कैंसिल, नीचे से भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगला स्टेप, हाँ कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा ऊपर, एक्स माइनस 1, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब आगे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स क्यूब, ब्रैकेट में आप दे भी सकते हो ना भी, रूट, हाँ कॉमा कैसे मारोगे, यहाँ इंटू दे दिया ना, तो एक साथ हो गया ना, किसका ना, मैथ में नहीं चलेगा, वो स्टेटमेंट में चलता है, कॉमा नहीं चलता इसमें, उसका मीनिंग बदल जाएगा। 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो एक्स और एक्स कैंसिल, अब देखो नीचे वाला नहीं, कोई जोड़ी नहीं है, एक ही एक ऐसा वैल्यू होगा लिमिट में जिसको आप ओमिट करना है, इलोप करना है, बाकी के बाद कुछ तोड़ घटाव नहीं करो, डायरेक्ट वैल्यू बैठा दो।
नहीं समझे? अब फिर इसको कोशिश करोगे कि x माइनस वन एक्स प्लस वन करने जाओगे, कोई आवश्यकता नहीं है। वैल्यू पुट करो, एक ऐसा वैल्यू मिलेगा पूरे लिमिट के दरमियान जिससे कि वो नॉट डिफाइंड होगा। वो अगर मिल गया उसको हटा दो, और आगे चलकर हमें बतलाएंगे कि कौन सा वैल्यू होगा। आप पहले ही देख के पता लगा लोगे कौन सा वैल्यू होगा, उसी को खाली हटाना है और बाकी ऊपर लिमिट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना? तो एक से एक्स कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच जाएगा? यहाँ अगर लिखते हैं लिमिट, एक स्टेप और अगर हम बढ़ते हैं और हम यहाँ x माइनस वन ही लिखते हैं, नहीं जाते हैं हम उसको तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ x के वैल्यू 0 बैठा दो, यहाँ भी x स्क्वायर का वैल्यू 0, तो माइनस वन बाई माइनस वन यानी कि 1 है ना। आई बात समझ में? सभी को नहीं तोड़ना है, बस देखना है कि किससे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। वो गिवन रहता है, नॉर्मल आइडिया है, वो गिवन रहता है, वो हो जाता है प्लस। हाँ, जहां पर देखो कि नॉट डिफाइंड हो रहा है मतलब कि आप मैंने उसको नहीं पकड़ पाए। हाँ देखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स। मतलब डिजिटल बोर्ड होकर भी हम कितना कंजूसी कर लेते हैं। हाँ, अंडर लिखेगा तो फिर डिस्प्ले नहीं आएगा, और छोटा छोटा मोबाइल में देखोगे तो और नहीं दिखेगा। हम जैसे बल्कि उसमें तो और छोटा लिखते हैं, मैंने आपका जो इस बोर्ड पर जो होता है व्हाइट बोर्ड पे होता है जो। अच्छा, अब वैल्यू पुट कीजिए तो माइनस यानी 0 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1 फिर 0 माइनस 1 इंटू आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट फिर वही 1 प्लस 0, नीचे भी वही होगा 1 प्लस 0, छत्ता पर बैठा हुआ है वो। वाह, कमाल है। प्लस अगल बगल घर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 1। हाँ, अभी हम जा रहे हैं पीछे कोई सीन सीनरी है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, 2/2 यानी रिजल्ट हो जाएगा 1। यहाँ पर वो लिख दीजिएगा, क्या लिखना होगा, सिंस x टेंड्स टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2। कहाँ लिखाएगा? नॉट इक्वल टू 0। सिंस x टेंड्स टू 0 देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ना लिमिट हटाए, जहाँ लिमिट हटाएगी वहीं पर लिख देंगे माइनस 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू 1। नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो माइनस 1 हो गया प्लस हो गया 1 बाई 1 इक्वल टू 1, और यहाँ हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, यानी फाइनल रिजल्ट 1 आ गया। कितना है? 1 है ना आंसर, है ना आसानी चैप्टर। और बोलिए, कंटिन्यू चलते जाइए, कंटिन्यू जाइए, आगे बढ़िए। तो अब ना होगा तो कुछ फार्मूला बेस होगा। क्या सवाल बोलिए? ना x प्लस 1, हाँ नीचे में x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25। हाँ, लाइए बनाते हैं। कितना नंबर? 31 21। हाँ, थोड़ा सा बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। लिमिट क्या है? x टू 25, हाँ, और एक्स स्क्वायर माइनस 5, हाँ, x प्लस 1 नहीं, ऊपर सर, ऊपर में सर x, अच्छा टोटल डिवाइडेड है। नहीं सर, x सर हम बता रहे हैं। देखो भाई सब गलत आंसर क्वेश्चन बता रहा है। हाँ सर, वो x प्लस 1 सर ऊपर
अच्छा यहाँ पे हाँ यस इंटू में यस सर। और सर जब एक्स स्क्वायर है ना सर, अंडर रूट एक्स हो, ए वाला, पहला वाला सर, वो तो सही लिखे हैं। तो पूरा रूट मिटाते हैं। हाँ पूरा मिटा दीजिए अब बोलो। सर। ब्रैकेट में रूट एक्स रूट एक्स -5, -5 तो सर इसी का इंटू में है एक्स प्लस एक्स प्लस 1 वन सर, होल डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर, हाँ -24x 24x -25 डायरेक्ट अगर बैठाएंगे तो नीचे में 0 हो जाएगा तो 625 इसका आ जाएगा, तो हाँ क्योंकि 24 है सर, एक को बाहर में रखे। हाँ तो खैर ये तो नियम ही है कि 0 हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर 0 नहीं होगा। हाँ ऊपर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का 25 का माने हो जाएगा 5 5 - 5 0, 5 - 5 0 0 इंटू समथिंग 0, और नीचे भी इसको करेंगे तो इसको फैक्टराइज करिए। तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर रफ कर लें तो एक्स स्क्वायर -25x प्लस एक्स -25, यानी x कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x -25 और प्लस 1 x -25। तो देख x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, तो पहले ऊपर तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 25 रूट अंडर x -5, और यहाँ हो जाएगा x + 1 और नीचे हो जाएगा x -25 और x + 1। आई बात समझ में, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 25। क्या कर लिया है, काला स्टेप ले लिया। सर वो इसका वो वाला सर साइड अरे ना मिटा देंगे, ले ले वो स्नैप ले ले। प्लस का चमकाता रहने दो। अब क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, रूट अंडर x -5 डिवाइडेड x -25। अब इसको देखिए, अब डायरेक्ट बैठाइएगा तब भी अभी जो है आपका 0 आएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे ना, रैशनलाइज क्या करोगे, रैशनलाइज क्यों करोगे, ठीक, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हो, लेकिन बिना देखो हमारे पास कितना है, x -25 है, तो हम x को लिख सकते हैं रूट अंडर x का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल गया, रूट x + 5 और रूट x -5 इक्वल टू हो जाएगा ना x² -25। तो हमारे वो कैंसिल हो जाएगा। कई तरह बहुत मन लगेगा इस सवाल में, बड़ा मन लगेगा, इसलिए कि अच्छा जो है अपने आप रिजल्ट जो चीज़ करते आए हो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, x माइनस या प्लस जो भी लिख लो 5 और रूट अंडर x -5। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा। अब इसको रहने देते हैं नहीं, अब इसको हम कहाँ बना दें,
कहाँ गया वो? नहीं हुआ। इंसर्ट द सेम, ये हो गया ना, इसमें गए, ये हो गया, इसको किया, कहाँ आ गया, ये आ गया क्या? हाँ। अरे यार, हो गया ना, सिंपल। हो गया ना, रह गया। टैली सिखाते सिखाते सब चीज सिखला देंगे, यहाँ तक खड़ा करवाई देंगे सर से परमिशन लेके, पक्का। हाँ, थोड़ा सा केवल कायदे से सब चीज हो जाए। अब देखो, अब कितना लिखोगे, इक्वल टू, ये सबसे क्या होगा ना कि डिजिटल का आनंद मिलेगा और लगेगा कि यस ये सब चीज होता है। कैसे करेंगे? तो ये होता है क्या कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत मैंने कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस को ऑपरेट करने आना चाहिए, तो चीज़ें हो जाएगी। इक्वल टू, तुम्हारा सीखा हुआ है कंप्यूटर वगैरह? सर बेसिक्स जानते हैं, टैली वाली तो टैली कर, साथ में मन लगेगा। सर असल में मेन बात है सर, वीडियो भी और भी सब चीज चल रहा है, इसीलिए सर और थोड़ा वर्कलोड नहीं है। अरे ऐसी की तैसी कोई वर्कलोड नहीं होता, वो सोचने की बात होती है। देख कितना हो जाएगा, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर बोर्ड है सर, इसमें टैली लोड करवाएंगे, देखना ना सर से कह के, यहाँ टैली चलाएंगे और आप लोग टैली वहाँ चलाएंगे, हम रजिस्टर बोर्ड पर टैली चलाएंगे, हम जो चीज़ आप लोग देखते हैं। अच्छा, अब कितना लिखेंगे, रूट अंडर x प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/रूट अंडर 25 प्लस 5, और यहाँ पर वही तकिया कलाम हम बोलते हैं, सिंस x टेंस टू 25 देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 25। यही बड़ा माने, एक तरफ तो 25 लिख, 25 बैठा रहे हो, दूसरी तरफ करोगे 25 नहीं है, ये नहीं, ये स्टेटमेंट है, आप उसको लिखना ही है। हाँ, 1/10, ये आपका आंसर हो गया। और देखिए, और देखिए तो सवाल इसी पैटर्न पे ना, आगे बढ़ते जाइए सीरीज में। सो डैट में क्या कहता है, सर बोल रहा है कि लिमिट x एक्सटेंड टू 5, एक्सटेंड नहीं, टेंड्स टेंड्स टू 5, वहां दिया होगा सर x³ माइनस 125 का होल डिवाइड x4 माइनस 625 इक्वल टू 3/1। हाँ, मैंने एक तरह से वैल्यू निकालना है। अब देखिए अमन, देख इसमें जो है फॉर्मूला यूज होगा ना 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 ना, ये किसी का भी फार्मूला का पोलर फार्मूले होते हैं। एक अगर होगा लिमिट, देख x टेंस टू a, a की जगह पर कोई भी वैल्यू होगा, a की जगह पर कोई भी वैल्यू होगा, और यहाँ x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड x माइनस a रहेगा। अगर इस फॉर्मेट में कोई सवाल होगा, समझ रहे हैं, इस फॉर्मेट में कोई सवाल होगा तो यानी देखिए ये और ये तीनों मिलना चाहिए, इसका दोनों का पावर मिलना चाहिए। और देखिए x माइनस ए है तो यहाँ पर भी, यहाँ पावर है, विदाउट पावर है, तो उस स्थिति में डायरेक्ट आप जो रिजल्ट निकालेंगे उसका फार्मूला होता है n-1। जैसे आपके पास था, हम एक अभी बनाए थे कि लिमिट जो हम बोल रहे थे x टेंस टू 2 x² माइनस 4 बाई x माइनस 2, तो हम क्या कहते हैं, पहले इसको वर्कआउट करके x माइनस 2 को हटाकर फिर वैल्यू बैठा दिया। अब देखिए अगर हम इसको इस ढंग से बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 और x² माइनस 2 का स्क्वायर बाई x माइनस 2,
देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, 2 2 2 और n का पावर 2, तो इसका रिजल्ट क्या लेकर आइएगा, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना, पावर n है 2, और फिर a का वैल्यू कितना 2, अब फिर पावर में से घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पर पावर 1 यानी कि 4, आया था 4 आंसर। आई बात समझ में। अगर आपके पास रहे कि अभी ऐसा मैंने 5 फार्मूला हम लिखवाएंगे, 5 या 6 होगा, एक होगा अलजेब्रिक, एक 2 गो लॉग और 2 गो एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ से जो भी चलेगा ना वो सब आपका फार्मूला बेस चलेगा। नहीं, अब यहाँ से जो भी सवाल चलेगा, अब जैसे अगर रहे कि लिमिट x टेंस टू 2a ही रहे, यहाँ x क्यूब माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2 हो, तो अब क्या होगा, लिमिट x माइनस x टेंस टू 2, यहाँ कितना लिखेंगे x क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई x माइनस 2, फॉर्मूला पर आ गया ना। तो अब क्या लिखेंगे इसका डायरेक्ट रिजल्ट, अब हो जाएगा, यानी कि हमारे पास पहले n का वैल्यू n कहता है ना, फिर क्या कहता है 2 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 3 2 पर पावर 2, तो हो जाएगा कितना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल बना देते उसका छुट्टी कर देते हैं। तो इस पर जितना बना सकते हैं आप लोग बना लीजिएगा, तो हमारे ख्याल से नेक्स्ट सीटिंग में खत्म हो जाएगा। x टेंस टू कितना है 5, और यहाँ है x क्यूब माइनस 125 ना, उसका क्या है बतलाएंगे x पर पावर 4 माइनस 625, हाँ तो ठीक है, वो तो रिजल्ट निकालना या कुछ करना है। तो अब देखो, अब इसको हमको इस फॉर्मेट में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट, अमन बनाया हुआ इस तरह का सवाल, अब क्या लिखेंगे, अच्छा ठीक है 5, फिर x4 माइनस 5 पर पावर 4, हो गए ना, क्लियर। लेकिन देखिए इसमें कहता है x माइनस ए लाना है, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसको लिमिट, हाँ ये कर देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे x क्यूब माइनस 5 क्यूब, इसको फॉर्मेट में लाने के लिए हम x माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे, और उसी तरीका से x4 माइनस y4 बाई x माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि इसको काटेंगे तो इतना ही हो जाएगा। लेकिन इतना करने से क्या हो गया, फॉर्मूला पर आ गया ना, अरे बात समझ में कि नहीं, है ना। ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि मैथ में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी भाग दे सकते हैं, लेकिन मेरा मेन वैल्यू सेम टू सेम रह जाए। अब इसके बाद क्या होगा, लिमिट को दोनों पर चढ़ा दो, यहाँ से नहीं बनाएंगे, फिर क्या करेंगे कि यहाँ से मेन लाइन ले लेंगे, और फिर यहाँ पर लिमिट, और तब लिखेंगे x टेंस टू 5, और यहाँ होगा x क्यूब माइनस 5 क्यूब बाई x माइनस 5, और फिर लिमिट x टेंस टू 5 है ना, होगा, हम ऐसे से ना जाएगा, फिर कितना x4 माइनस 5 बाई x माइनस 5। अब फॉर्मूला बैठा दो मेन लाइन में, तो n कितना है 3, फिर उसके बाद 5 माइनस 1, और यहाँ कितना 4, फिर 5 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 पर पावर 2 डिवाइडेड 4 इंटू 5 पर पावर 3, पावर को नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा है, तो ये नीचे 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा,
ऊपर 2 गो नीचे 3 गो है, तो यहाँ ऊपर 3 बच जाएगा और नीचे 4 × 5 यानी कि सो सिंपल। यस, हो जाएगा ना, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो बाकी जो आपका ये है एक्सपोनेंशियल वगैरह का फार्मूला अगले क्लास में हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे, तो हमारे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एसेट की है, टोटल एक एक सवाल बन जाएगा इसका। तो अमन देख लेना, आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, है ना। टाटा बाय बाय, थम्स अप, थैंक यू। हंसेगा, अच्छा ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले सीजन में। बदमाश, बड़ी बुलवाता है।